हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। जैसा कि हमारा चल रहा था पहले कम्युनिकेशन पे, इसी का मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम उससे ही आगे का पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में ही, कम्युनिकेशन के बारे में ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है आपका कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है? कम्युनिकेशन चैनल एक प्रकार का मीडियम होता है, एक प्रकार का माध्यम होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चैनल्स का प्रयोग, कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में कितने तरीके से? दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं कंप्यूटर्स को, एक वायर के थ्रू और दूसरा वायरलेस। ठीक है, एक वायर मीडिया के थ्रू और दूसरा वायरलेस मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल को ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो क्या है ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से भी क्या किसको जाना जाता है? कम्युनिकेशन चैनल को जाना जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया एक प्रकार का क्या है? लिंक होता है, जिसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक डिवाइस को क्या करते हैं? डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? एक प्रकार का लिंक होता है, जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? एक से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होते हैं? कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं? आपके दो प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल के बारे में देख दिया गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका? गाइड मीडिया ट्रांसमिशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? गाइड मीडिया ट्रांसमिशन, और दूसरा कौन सा है आपका? अनगाइड मीडिया ट्रांसमिशन। ठीक है, दो प्रकार के आपके क्या है कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका? गाइड मीडिया ट्रांसमिशन, और दूसरा कौन सा है आपका? अनगाइड मीडिया ट्रांसमिशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कम्युनिकेशन चैनल को कितने पार्ट में बांटा गया है आपका? गाइड मीडिया ट्रांसमिशन में और अनगाइड मीडिया ट्रांसमिशन में। आगे हम इसका क्या करते हैं, एक एक बार इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, गाइड मीडिया ट्रांसमिशन में क्या है? गाइड मीडिया ट्रांसमिशन में दो डिवाइस को केवल या वायर के द्वारा। ठीक है, क्या है गाइड मीडिया में? क्या होता है? कोई भी जो हमारी डिवाइस होती है, कोई भी कंप्यूटर्स होता है, उसको क्या करता है? दो वायर के द्वारा या केबल के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। गाइड मीडिया को वायर ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। गाइड मीडिया को किसके नाम से जाना जाता है? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और बाउंडेड मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मीडिया केबल की मदद से डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, गाइड मीडिया क्या करता है? तार की मदद से, केबल की मदद से क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, गाइड मीडिया कितने प्रकार में बांटा गया है? गाइड मीडिया को हमारा तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार के गाइड मीडियाज होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका? ट्विस्टेड क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, जिसमें वायर को ट्विस्ट करके लपेट के आपस में केबल बनाई जाती है, वो क्या है आपकी? ट्विस्टेड पेयर केबल है। दूसरी कौन सी है आपकी? कोएक्सियल केबल। ठीक है, कौन सी केबल? कोएक्सियल केबल। ठीक है, और तीसरी कौन सी है आपकी? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, कौन कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर हो गया आपका, कोएक्सियल केबल हो गए, और ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई। ठीक है, इनके बारे में आगे देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल
ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल? ईथरनेट के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ईथरनेट केबल, ठीक है। यह कॉपर वायर की होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? कॉपर वायर की बनी होती है, कॉपर के तार की बनी होती है, ठीक है। तांबे के तार के बने हुए होते हैं, तांबे की बनी होती है। इसमें तार एक दूसरे के मध्य लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इसमें तार एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। पुरानी टेलीफोन लाइंस लैन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें प्रयोग किया जाता है? पुरानी टेलीफोन लाइंस देखी होंगी आपने, उसमें इसका यूज किया जाता है। आपने कभी कंप्यूटर में देखा हो तो पीछे इंटरनेट के लिए केबल लगाई जाती है, वो उसको बोलते हैं क्या? ईथरनेट केबल बोलते हैं। वो भी क्या है? एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जिसमें वायर को आपस में लपेट के जब बनाया जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये आपका ट्विस्टेड केबल का एक फोटो है, जिसमें ऊपर लगी हुई इसमें एक जैकेट, ठीक है, जो क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है, इसे कटने से, टूटने से बचाने का काम करती है, गलने से, पानी से गलने से बचाने का काम करती है, ठीक है। ये क्या होता है? एक फॉइल्स होती है, सिल्वर के तार के ऊपर फॉइल से लिपटी हुई होती है, जिससे ये आसानी टूटे ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये आपके वायर जो हैं आपस में लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कलर के वायर्स होते हैं, ये ब्लू है, ब्लू व्हाइट में, ये ऑरेंज है, ऑरेंज व्हाइट में है, ये ग्रीन है, ग्रीन व्हाइट में, आपका चॉकलेट ये है, ठीक है, ब्राउन कलर है, ये ब्राउन और ब्राउन व्हाइट में है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है? ये आपस में लिपटे हुए होते हैं, आपस में लपेट के जब बनाए जाते हैं, ठीक है। यही क्या है? आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी है? कोएक्सियल केबल, ठीक है। कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल क्या है? कोएक्सियल केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टीवी केबल में किया जाता है। किसमें? टीवी केबल में। जो आपके घर में केबल्स लगी होती है, टीवी के पीछे लगाई जाती है, जिससे आप अलग अलग चैनल्स को देखते हो, उसमें कौन सी केबल लगाई जाती है? आपकी कोएक्सियल केबल लगाई जाती है। आपके घर में छतरी लगी हुई होगी, आपके डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह की जो छतरी लगी होती है, उसमें एक केबल निकल के आती है, जो आपके सेटअप बॉक्स में आके लग जाती है। वही केबल कौन सी होती है? आपकी कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स के लिए प्रयोग की जाती है। कौन कौन से सिग्नल के लिए? एनालॉग के लिए भी और आपके डिजिटल के लिए भी, दोनों के लिए आपके कोएक्सियल केबल का यूज किया जा सकता है। इस प्रकार की आपकी कुछ कोएक्सियल केबल होती है, जिसमें एक यहाँ पे कॉपर का वायर होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक प्लास्टिक की इंसुलेशन लगा होता है, जिससे क्या होता है? ये वाली वायर, यहाँ पे एक वायर होती है, कॉपर की वायर होती है, ये भी जाली टाइप में होती है, कुछ जाली जाली सी बनी हुई होती है। उसके नीचे ये होता है एक इंसुलेशन, जिससे दोनों आपस में कनेक्ट ना हो, ठीक है। और ये आउटर लेयर होती है इसकी, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है, जो इसको गलने सड़ने से और आपके कटने से, इन सभी चीजों से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आउटसाइड इंसुलेशन बोल सकते हैं इसको, या जैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैकेट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आपका ऑप्टिकल फाइबर। आगे क्या आता है आपका? ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रकाशीय तंतु, ठीक है। प्रकाशीय तंतु क्या है? केबल है। यह प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्णांतरिक परावर्तन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ इस प्रकार का एक चित्र बना होता है, एक लाइट यहाँ से डाली जाती है और उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट डाली गई, ठीक है, यहाँ टॉर्च लगा दी गई, ये प्रकाश की किरण आई या टॉर्च लगा दी गई, ठीक है, टॉर्च लगा दी यहाँ पे, और यहाँ से क्या हुआ? आपका इसका
रिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या है, इसी सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है आपका क्या, प्रकाशित तंतु या ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, धातु के तार की जगह क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के गिलास, ठीक है, या प्लास्टिक की फाइबर। ठीक है, प्लास्टिक की फाइबर या गिलास इसमें यूज किया जाते हैं। ठीक है, उपयोग डाटा संचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। यह केबल ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल से ज्यादा तेज होती है। ठीक है, क्या होती है, इन दोनों केबल से ज्यादा तेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि लाइट पर वर्क करती है, लाइट पर काम करती है। ठीक है, अच्छी होती है, इससे पतली होती है और वजन में भी क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, इससे अच्छी होती है, ज्यादा फास्ट होती है, ज्यादा तेज होती है, पतली होती है इससे, और वजन में भी क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, लंबी दूरी के संचार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, लंबी दूरी के संचार के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने देखा हो, आपके अगर यहाँ पे कहीं भी वाईफाई लग रहा हो, वाईफाई के कनेक्शन हो रहे हैं, तो देखा होगा आपने काली सी क्या आती है, केबल खींच के लाते हैं और वो आपके घर में वाईफाई में लाके, राउटर में लाके कनेक्ट कर देते हैं। वो जो केबल होती है, वो जो बाहर से खींच करके लेके आते हैं, वही कौन सी होती है, आपकी कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, जो आपके वाईफाई इंटरनेट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर मैंने जैसा आपको बताया अभी, आईएसपी द्वारा प्रकाशित तंतु केबल का उपयोग कर उच्च गति की इंटरनेट सर्वर प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है, ये क्या करती है, केबल इंटरनेट प्रोवाइडर इसका यूज करते हैं, जो क्या आईएसपी द्वारा प्रकाशित तंतु केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें डाटा को लाइट के रूप में भेजा जाता है और क्या किया जाता है, रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। ये स्पीड में बहुत तेज होते हैं। ठीक है, इसमें डाटा क्या होता है, बहुत स्पीड में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसमें समय कम लगता है, अकॉर्डिंग टू ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, ये इसकी एक आउटर लेयर है, वाली ऑरेंज वाली जो दिख रही होगी, ये एक आउटर लेयर है, इसको आउटर जैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसको बचाती है बारिश में गलने से, टूटने से, खिंचने से, सब चीज से बचाने का काम करती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोटिंग लगी होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही। ठीक है, इसमें अंदर एक क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास होता है या ऑप्टिकल फाइबर होती है। ठीक है, एक फाइबर होती है जो आपकी क्या करती है, इसमें क्या किया जाता है, जहां आपका वर्क स्टेशन होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, जहां से आपका इंटरनेट आता है, वो इसको मशीन में लगा देता है केबल को। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लाइट भेजी जाती है, लाइट के थ्रू क्या किया जाता है, हमारा डेटा को इसमें भेजा जाता है, और ये क्या रिसीवर से, सेंडर से रिसीवर तक डेटा को पहुंचा देती है। ठीक है, क्या होती है, ऑप्टिकल एक फाइबर होती है। ठीक है, इसमें कैसे काम करती है, ये इसकी इनर लेयर होगी, जिसको वो क्या बोल देते हैं, कोर बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपकी लाइट डाली, लाइट क्या करती है, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे लगी, यहाँ पे आपका गिलास है, यहाँ से टकराई, वापस आई, दूसरी जगह टकराई। ठीक है, यहाँ से फिर वापस आई, तीसरी जगह टकराई, यहाँ पर लगी, फिर चौथी जगह, ऐसी टकरा टकरा के क्या करती है, अपने डाटा को ट्रांसमिट कर देती है। और इसमें क्या होता है, डाटा का लॉस भी बहुत कम होता है। ठीक है, डाटा को लॉस भी
बहुत कम होता है डाटा का, इसका इसलिए सबसे अधिक यूज होता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, क्या है अनगाइडेड मीडिया? अनगाइडेड मीडिया क्या है? एक प्रकार का ट्रांसमिशन मोड है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड है जिसमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में प्रसारित किया जाता है, मतलब ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, प्रसारित किया जाता है। ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका वायरलेस का यूज किया जाता है। गाइडेड मीडिया में क्या था? गाइडेड मीडिया में हमारा वायर्स का यूज हो रहा था, जिसमें हमने केबल्स के बारे में पढ़ा, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें डेटा को क्या किया जाता है? वायरलेसली, ठीक है, बिना वायर के डेटा को क्या किया जाता है? भेजा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग डेटा को सभी दिशाओं में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी दिशाओं में क्या किया जाता है? डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अनगाइडेड मीडिया का यूज किया जाता है। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनगाइडेड ट्रांसमिशन जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रेडियो वेव हो गया। ठीक है, कौन कौन से? एक रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव और तीसरा कौन सा? इंफ्रारेड। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है आपका? रेडियो वेव आ गया। रेडियो वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। रेडियो वेव को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? डेटा को सभी दिशाओं में ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? सभी दिशाओं में ट्रांसमिट किया जा सकता है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज, जो रेडियो वेव्स होती हैं हमारी, उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? लगभग 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका रेडियो आ गई। ठीक है, रेडियो जो आपके दादा सुनते थे, दादाजी सुनते थे, पापा सुनते थे, रेडियो जिसमें गाने चलाए जाते थे या न्यूज सुनी जाती थी, पहले जमाने में यूज की जाती थी, वो क्या है? रेडियो ही इसका एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट करना क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, रेडियो वेव बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है। ठीक है, क्या करता है? रेडियो बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है, जिसका अर्थ यह है कि रेडियो वेव का उपयोग करके डेटा को लंबी दूरी तक प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, रेडियो वेव का यूज हम क्या कर सकते हैं? दूर दूर तक डेटा को पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेडियो वेव का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में जो नेटवर्क आते हैं, ठीक है, वो आपके कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपके फोन में क्या होता है? नेटवर्क आते रहते हैं। ठीक है, हमेशा आते रहते हैं। वो क्या करता है? रेडियो वेव उसको कवर करती हैं। ठीक है, रेडियो वेव उसको कवर करते हैं, दूर दूर क्षेत्र तक ये रेडियो वेव फैली हुई होती हैं। ठीक है, रेडियो वेव की तरंगे इंसानों के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, इंसानों के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। अगर ज्यादा रेडियो वेव होंगी, ज्यादा वेव्स होंगी, तो वो क्या हो सकती हैं? इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव। एप्लीकेशन के ये इन्होंने एक रेडियो रख रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक नेटवर्क लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से सिग्नल। वहां से आपका जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन से कहाँ पे आ रहा है? आपका नेटवर्क पे आ रहा है, और नेटवर्क से क्या
कहाँ पे आ रहा है आपका, रेडियो पे आ रहा है। ये कार्य करता है आपका रेडियो वेव, ठीक है। आगे देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव एक प्रकार का सिग्नल होता है, ठीक है। क्या होता है माइक्रोवेव? एक प्रकार का सिग्नल होता है जो रेडियो और टेलीविजन सिग्नल की तरह ही होता है। क्या होता है? रेडियो और टेलीविजन की तरह ही एक क्या होता है, सिग्नल होता है। इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव किसके लिए यूज होता है, किसकी तरह होता है? रेडियो और टेलीविजन की तरह होता है। और इसका क्या उपयोग किया जाता है? दूर संचार तक, लंबी दूरी तक संचार करने के लिए, लंबी दूरी तक कम्युनिकेट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। माइक्रोवेव में एक ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और एक एटमॉस्फेयर मौजूद होता है जो डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव में पैराबोलिक एंटीना क्या होता है? माइक्रोवेव में एक पैराबोलिक एंटीना लगा होता है। एंटीना जितना ऊंचा होता है फ्रिक्वेंसी रेंज उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। माइक्रोवेव में क्या होता है? एक एंटीना लगा होता है। आपके यहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क लगे होते हैं, ठीक है, उनकी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई ज्यादा होगी उतनी ही उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है, उतनी ही उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज का हम उतनी ही फ्रिक्वेंसी रेंज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका एक एंटीना हो गया, एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर एंटीना है। पृथ्वी से कम 36,000 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी से कम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक क्या लगा होता है? हमारा सैटेलाइट लगा होता है, जिससे हमारा क्या है? डेटा ट्रांसमीटर से पहले क्या जाता है? आपका सैटेलाइट पे जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो आपका रिसीवर है, रिसीवर क्या करता है? उस डेटा को रिसीव करता है, ठीक है। कहाँ से? डायरेक्ट आपके नेटवर्क से नहीं करेगा, ऐसे वो क्या करता है? आपका सीधा सैटेलाइट से करेगा, ठीक है। रेडियो वेव्स में क्या होता है? रेडियो वेव्स में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ऐसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कनेक्ट हो सकता है, लेकिन माइक्रोवेव में पहले वो सैटेलाइट पे जाएगा और उसके बाद क्या है? रिसीवर पर आता है, ठीक है। सैटेलाइट वो रिसीव करता है सैटेलाइट से, और ट्रांसमीटर जो है वो सैटेलाइट को डेटा भेजता है, ठीक है। जो भेजता है उसको क्या बोलते हैं? अपलिंक बोलते हैं। ट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं? अपलिंक, ठीक है, अपलिंक बोलते हैं। और जो रिसीवर होता है, जो डेटा हमें रिसीव करता है, वो क्या होता है? वो डाउनलिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो ट्रांसमिट करता है उसको अपलिंक बोला जाता है, और जो रिसीव करता है उस सिग्नल को क्या बोला जाता है? डाउनलिंक बोला जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल कम दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कम दूरी कम, जिसमें दूरी कम, जहां पर हम कम दूरी पर कार्य करना होता है, वहां पर क्या होता है? इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? आपका इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, जिसके उदाहरण आपके क्या क्या हो सकते हैं? टीवी रिमोट हो सकते हैं, वायरलेस माउस हो सकता है, ठीक है। आपका क्या क्या हो सकता है? टीवी रिमोट हो सकता है, वायरलेस माउस हो सकता है, आदि जैसी डिवाइस में किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड का क्या किया जाता है? आदि ऐसी डिवाइस में किया जाता है। इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट काफी हाई होता है। क्या होता है? इसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो काफी हाई होता है, बहुत
ज्यादा होता है, जिसका अर्थ यह है कि इंफ्रारेड डेटा को तेज गति के साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इंफ्रारेड में क्या हो सकता है, इसकी क्या होती है, ट्रांसमिशन रेट जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, डाटा हमारा बहुत तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इंफ्रारेड में लंबी दूरी में संचार कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। जैसा आपका रेडियो वेव और माइक्रोवेव में लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते थे, इसमें इंफ्रारेड में ऐसा नहीं कर सकते। इसमें लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप देख सकते हैं एक रिमोट का मैंने इमेज लिया है, जिसमें आगे देखा होगा आपने एक बल्ब होता है, एक बल्ब होता है, एक एलईडी बल्ब होता है। ये बल्ब नहीं होता, ये क्या होता है, एक आईआर सेंसर होता है। ठीक है, आईआर होता है, इंफ्रारेड सेंसर होता है, जो क्या करता है, हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर हम कैमरे में किसी रिमोट को दिखाएंगे तो उसमें हल्की सी लाइट जलती है, वो क्या होती हैं, आपकी इंफ्रारेड्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ठीक है, एक रिमोट का हमने एक उदाहरण ले लिया है। ठीक है, आज की क्लास को बस हम इतना ही रखते हैं। आगे और टॉपिक के साथ, आपके कम्युनिकेशन के और टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।